आज की वीडियो जी हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वो लोग जो एफएससी मेडिकल करते हैं, मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि जब बच्चा एफएससी मेडिकल करने के लिए आता है तो मोर देन 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सम टाइम बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं या फिर जब एंट्री टेस्ट होता है तो एमडी कैट के अंदर उनके मार्क्स कम आते हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स जो है वो नहीं बन पाते, उनको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। तो अब इशू ये होता है कि चूँकि वो सोच के भी यही आए थे कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन अब चूँकि वो डॉक्टर्स भी नहीं बने तो अब उन लोगों को एक ख्वाहिश होती है उनकी कि वो डॉक्टर्स बने। डॉक्टर्स बनने के लिए वो जब चूँकि उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की होती है तो बहुत सारी फील्ड्स लोग उनको बताते हैं। कोई कहता है आप जो है वो फार्मास्यूटिकल में चले जाओ, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के ओटी के कुछ डिप्लोमास वगैरह भी हैं, कुछ मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, और इसी तरीके से वो मुख्तलिफ ना कोशिश करते हैं किसी तरीके से कि वो सोसाइटी के अंदर लोग जो है वो उनको डॉक्टर्स कह के पुकारें। तो आज बेसिकली जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है। हम लोग बात करने लगे हैं डीपीटी के ऊपर, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के ऊपर। अब मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कि फ़ीमेल्स के अंदर जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं वो, चूँकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कुछ 2-4 प्रोफेशंस ही हैं जो फीमेल्स के लिए सूटेबल होते हैं, जिसमें से जो है एक ये डॉक्टर्स है। डॉक्टर बनना है तो वो फीमेल स्पेशली स्टूडेंट्स जो है वो चाहती हैं कि हम डीपीटी करें और डीपीटी के बाद जो है हम लोग जो है वो डॉक्टर्स बन जाएं। तो आज बेसिकली और इसी में सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ भी बहुत सारे चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स बने। मोस्टली जो है वो हमसे पूछते हैं कि सर हम डीपीटी करना चाहते हैं, तो ज़रा करंटली इसके बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट जो है वो डिटेल डीपीटी के ऊपर शेयर करने लगा हूं कि अगर आप डीपीटी कर लेते हो तो आपकी जॉब्स कहां होती हैं, क्या वाक़तन आप डॉक्टर्स होते हो या सिर्फ आपकी जो डिग्री है उसका नेम जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। तो इसके अलावा आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हो और इसका मेरिट कितना होता है, कौन लोग डीपीटी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी होती है। तो आज हम लोग एक कंप्लीट जो है वो डिटेल शेयर करने लगे हैं आपके साथ डीपीटी के ऊपर। जैसा कि आपके सामने ये एक इंसान नज़र आ रहा है, इस बच्चों बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो मेडिसिन से नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, मसाज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमें एक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। याद रहे तकरीबन 2005 से पहले पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान डीपीटी लोग बहुत ही कम थे, ना होने के बराबर थे। बट अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोर देन 200 जो है वो इंस्टीट्यूट हैं जो डीपीटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डीपीटी की डिग्री करवा रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा ये एक प्रॉपर डिग्री है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है जैसे ओटी का डिप्लोमा होता है या मेडिकल टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है। ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोई डिप्लोमा नहीं है, बल्कि ये टोटल 5 ईयर्स की डिग्री है और ये सेमेस्टर के अंदर होती है और टोटल इसके 10 सेमेस्टर्स होते हैं। इसके अंदर जो एडमिशन लेने के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया इसका है बच्चों, अगर आपके एफएससी प्री मेडिकल के अंदर 60% मार्क्स हों तो आप लोग जो है वो एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब होता यह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी यहाँ पे प्राइवेट हैं उन्होंने चूँकि पैसा कमाना होता है, इसलिए वो कहते हैं जी आप एचएससी चूँकि कह रही है कि 60% मार्क्स हों तो आप एडमिशन दे सकते हो, तो वो 60% वाले बच्चे को जो है वो एडमिशन दे देते हैं। अब जब वो 60% वाले बच्चे को एडमिशन दे देते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करनी है। याद रहे जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चूँकि मेरिट लो होता है, इसलिए उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर्स है बच्चों वो थोड़ा ज़्यादा होता है।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 80,000 तक होती है। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ 1 लाख तक भी इनकी फ़ीस होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ मेरिट चूँकि फिर ज़रा हाई होता है, तकरीबन 80% से लेके 90% तक जो है इसका मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका मुख्तलिफ मेरिट होता है, जिसके ऊपर बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो फ़ी वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, तकरीबन 40-50,000 जो है ना वहाँ पे भी पर सेमेस्टर फ़ीस चार्ज की जाती है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ। याद रखिएगा, जैसे ही आपके 5 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं DPT की डिग्री के अंदर, तो आप लोग जो है अपनी जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो। आप किसी क्लिनिक के ऊपर, किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जाने लग जाते हो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो। फिर आप इतनी देर प्रैक्टिस करते रहते हो जिसकी वजह से आपको ज़रा आप एक्सपर्ट हो जाते हो अपनी फ़ील्ड के अंदर। जब आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग जो है इसके ऊपर 1 साल की हाउस जॉब करते हो। जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी सैलरी बड़ी अच्छी होती है, 50,000 से 1 लाख तक जो है वो सैलरी होती है। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी इनकी जॉब्स हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इनको जॉब दी जाती हैं, जो कि 17 स्केल की जॉब्स होती हैं। इसके अलावा जो है ये लोग जो DPT जिन्होंने किया होता है ये अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। अपना क्लिनिक बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ NGOs होती हैं उनके साथ भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो माजूर लोगों के लिए जो सेंटर बनाए होते हैं वहाँ पे भी ये लोग काम करते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ये जो स्पोर्ट्स की हमारी टीम्स होती हैं इनके साथ भी लाजमी है कि एक फ़िज़ियोथेरेपी का जो बंदा होता है, डॉक्टर, वो इनके साथ मौजूद होता है। इसके अलावा आर्मी की फोर्सेस होती हैं वहाँ पे भी इनको जॉब्स दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, स्कोप इंसान के अंदर होता है, इंसान खुद अपना स्कोप बनाता है। आपको कितनी प्रैक्टिस है। इसके अलावा याद रखो, आपको हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको हर डॉक्टर्स के साथ जो है, क्योंकि एक जो न्यूरो सर्जन है या एक जो है ऑर्थोपेडिक है या कोई भी डॉक्टर है मेडिकल का, उसको एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनको मेडिसन के साथ साथ जो है उनकी फ़िज़िकली भी ट्रीटमेंट करता है। तो स्कोप जो है, स्कोप की आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस ये है कि जो आप काम कर रहे हो आपको उसके अंदर जो है ना एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, वो आपको काम आता हो बेसिकली। तो ये बेसिकली आज की हमारी वीडियो थी। इसके अंदर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं भूल गया था। आज से तकरीबन 3-4 साल से ये इशू चला आ रहा था कि जो डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी होता है, ये डिग्री का तो नेम है कि ये लोग डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये लोग अपने नेम के साथ जो है वो डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते। मीन्स डॉक्टर फ़लाँ ये नहीं कह सकते, जिसकी वजह से ना इन लोगों को बड़ी दिल से तकलीफ़ होती थी कि यार हम लोग 5 साल की डिग्री करते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद हमें जो है वो एक डिग्री नहीं मिलती, हम उसके साथ अपने नेम के साथ डॉक्टर का वर्ड तक नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी तकरीबन 2-3 वीक्स हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने ये जो है वो अनाउंस कर दिया है कि अब जो डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी है वो भी अपने नेम के साथ डॉक्टर का वर्ड यूज़ कर सकता है। तो ये DPT वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद इतना तो उनका हक बनता है कि वो अपने नेम के साथ डॉक्टर इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।